देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमारा जो है 2022 के सेट में था और पेपर सेट जो था 346 जीएफ था। क्वेश्चन नंबर 5 का घ पार्ट था। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है, लिथियम और न्यूट्रॉन मिल के क्या बनाते हैं, हीलियम और 1s3 बनाते हैं। अब आपको क्या है कि हीलियम का द्रव्यमान अलग दिया गया है और लिथियम का अलग, सबका द्रव्यमान दिया गया है। लिथियम का इतना है, हीलियम का इतना है और H1H3 का इतना है। ये सब द्रव्यमान दिए गए हैं। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी दिया गया है कि 1 AMU का मतलब होता है कि जब हमारे पास मास 1 AMU होता है तो एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, चेंज इन मास निकालना होगा। इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। ये मास क्या हो जाता है, m3 को मान लेते हैं और इस मास को m4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन मास, द्रव्यमान में कितना चेंज आएगा ये निकालना होगा। ये क्या आएगा, इसको m से लिखेंगे, m1 प्लस m2 कर लो एक तरफ और माइनस करोगे m3 प्लस m4, तो ये हमारा आ जाएगा चेंज इन मास। समझ गए ना, क्या करना है कि इन दोनों मास को ऐड कर लेना है और इन दोनों मास का ऐड कर लेना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हमारा चेंज इन मास आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले काम क्या होगा, पहला काम हमारा होगा m1 प्लस m2 निकाल लेते हैं। m1 प्लस m2 जैसे हम बता रहे हैं वैसे निकालना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में तो फंस जाओगे। m1 प्लस m2 निकालना हूँ, m1 को लिखो कितना है, m1 किसका मास है, लिथियम का है। लिथियम का मास कितना दिया हुआ है, लिथियम का मास दिया हुआ है ये। ठीक है, लिखो क्या है 6.015 और 26। ठीक है, मिला लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 दो बीच छूट गया। ठीक है ना, 126 6.015 ठीक है, AMU इसमें है, AMU में है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और नीचे लिखेंगे इसका, ये किसका है, m2 किसका मास है, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास कितना है, ये है 1.00, ठीक है, 8665, ये भी हमारा AMU में है। इन दोनों को ऐड कर लो, ऐसे ही ऐड करोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 की 1, यहाँ 8 1 9 हो जाएगा कैरी वाला, यहाँ 6 1 7 7 कैरी 7 ही रहेगा क्योंकि कैरी नहीं आया कुछ, 8 5 13 कैरी 3 हो जाएगा, 2 1 इसका 1 कैरी का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया AMU। तो सबसे पहले काम क्या आया कि हमारे पास m1 प्लस m2 जो आ गया है वो इतना आ गया है। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें करना होगा m3 प्लस m4 निकाल लेना होगा, फिर डिफरेंस करेंगे। चलो करते हैं। पहला काम क्या है, m3 किसका मास है, हीलियम का। हीलियम का मास कितना दिया हुआ है, हीलियम का मास हमारे पास दिया हुआ है ये हीलियम का मास है कितना है 4.002604, ये किसमें है, AMU में है। फिर उसके बाद ये क्या है, m4 किसका है, m4 हमारे पास 1s3 का है। 1s3 का द्रव्यमान ये रहा, इसको लिखो कितना है 3.016049, जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखोगे और ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन सही हो जाएगी। ठीक है, ये कितना होगा 9 4 13 की 3, 4 1 5 हो जाएगा, कैरी वाला 1 मिला इसको 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आया AMU, ये हमारा आ गया m3 प्लस m4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे ये भी देख लो, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से चेंज इन मास जो क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसका मास लिखोगे, ये है ना, इसका मास लिखोगे इन दोनों का कितना है 7.023 और 97, सॉरी फिर से लिख दो क्योंकि ये गलत हो जाता है कैलकुलेशन करने में, 0.0239791। ठीक है, ये हमारा किसमें, AMU में, सब AMU में ही दिया हुआ है। इसके बाद ये दोनों का, क्योंकि ये माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या लिखोगे 7.018, फिर उसके बाद 653,
ये भी हमारा AMU में रहेगा। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 से 8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 0 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। इतना ही तो बचेगा। देख लो एक बार फिर, 11 से 8, 3 गए 8 बचे, यहाँ पर 8 बचे, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 6 से 0 बचा, यहाँ पर 8 5 13 हो जाएगा, 13 से 5, ठीक है। यहाँ पर हमारा 0 बचेगा क्योंकि इसने कैरी इसको दे दिया है, ठीक है। फिर पॉइंट 0 यहाँ पर बचेगा, फिर 0 बचेगा, तो ये हमारा बचा। देख लो, ये अगर गलत हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये हमारा चेंज इन मास आया, एनर्जी निकालने के लिए E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू हमारे पास होगा डेल्टा M इंटू 931.931। क्यों, जितना दिया उतना लिखोगे, क्योंकि एक AMU में कितनी एनर्जी है, इतनी है 931। तो चेंज इन मास में कितनी एनर्जी होगी, ये बस कर देना है, ठीक है। तब इसको करोगे तो E इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.005038। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे 931 में, तो देख लो कितना आता है। जब इसको मल्टीप्लाई करके हम रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4.784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन बहुत है इसमें। देखो अब हमें अगर इसको करना है, नहीं समझ में आया कैसे करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, 3 स्टेप पे करोगे ठीक रहेगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके। बाकी एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट, ये पॉइंट जो है हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद बाकी लिख दो 535.038 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। अब 931 को ऐसे लिख सकते हो, 900 प्लस 30 प्लस 1। अब इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, 9 का टेबल सभी को आता है, इसको करोगे, फिर इसका इसके साथ करोगे, फिर इसका इसके साथ करोगे, सबको ऐड करोगे, फिर ये पावर रख दोगे, तो हमारा आंसर ये आएगा। चाहे ऐसे करें, चाहे अपना सिंपल सा एक बार में 3 से कर लेते हैं साइड में, तो जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। जो तो हमने आपको बता दिया, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना। इसका आंसर ये आएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अरेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं अरेंज कर पाओगे तो दिक्कत आ जाती है, ठीक। समझ में आया है तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपना सपोर्ट भी देते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में आइए और क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।